जितनी गंदगी है नहीं निकाल पा रहा, किडनी डैमेज हो जा रही है। इसीलिए बोला ना उसमें कौआ बिरयानी वाली मूवी में क्या था, भगवान जानता था आदमी इस दुनिया पे आए कुछ करे ना करे लेकिन दारू जरूर पिएगा, इसलिए उसने मुंह एक नाक एक चाहे जोन दिया, लेकिन किडनी उसने 2 दिया। एक किडनी खराब हो जाए दूसरे से काम चला ले, ठीक है। तो किडनी कितना होता है, 2 होता है। तो तुम्हारा जो है कि लीवर के पास गया, फिर लीवर जो है अपना जो है कि हाँ भाई सब सही है, जा जा भाई, कहेगा जाओ जाओ तुमको जहाँ जाना है अपना जाओ। हर सेल्स के पास जाएगा, तुम दौड़ रहे हो, ठीक है, तुम दौड़ रहे हो। पूरे बॉडी में सेल्स को क्या चाहिए इस समय, क्या रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज की। ये मिलेगा, इससे एनर्जी निकालने में हालत खराब हो जाती है। ये भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन असली एनर्जी जल्द से जल्द ये कहेगा ग्लूकोज को भेजो जल्दी से। हर बॉडी में जितना पार्ट है जो है सब जगह ग्लूकोज पहुंचेगा। कौन पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा। ब्लड दोनों काम करेगा, ग्लूकोज भी ले जाएगा और ऑक्सीजन भी। ग्लूकोज कहाँ से ले जाएगा, तुम्हारे छोटी आंत से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ऑक्सीजन कहाँ से ले जाएगा, यहाँ सांस ले रहे हो। इसीलिए जब दौड़ना चालू किए धुआंधार सांस ले रहे हो, सांस तुम यहाँ ले रहे हो ना, फेफड़े में जा रहा है, वहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है, ये ब्लड का सर्कुलेशन सब हो रहा है। तो वहाँ से जल्दी जल्दी सारे बॉडी के अंदर जो है कि उठाया, कहाँ, हर बॉडी हर सेल के अंदर ग्लूकोज यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से तुम सांस ले रहे हो। तो कम से कम तुमको 3 मतलब जो है कि, तो दिल का काम क्या है, हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का क्या है, एक पंप है वो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पंपिंग का काम करता है, धक 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 धक, लब डब लब डब लब डब। एग्जैक्ट उसका जो आगे पढ़ोगे, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, कितना 72 बार। वो जो है ब्लड को हर भाग तक पहुंचाता है, पंपिंग करता है। जैसे होता नहीं, तुमको पानी लगाना है जो है, कर दी 1 किलोमीटर तक पाइप बैठा दी, एकदम पंप किए जो है कि नहीं पहुँच पा रहा, कहें सबसे पहले भैया कई हार्स पावर के तो हार मोटर है, एक हार्स पावर के कहाँ जाए यार, बुर्बक आदमी लगा दे 1 किलोमीटर। पहले चुती आदमी हो तुम जो 1 किलोमीटर का लगाए हो, 4 लगाओ, 4 हार्स पावर वाला मार के गर्दा मचा देगा जो है। तो क्या पंपिंग का काम कर रहा, हार्ट का काम ही बस पंप करना, सब जगह पहुँचाना जो है। नहीं पहुँच पाएगा तो आदमी मरणासन स्थिति में पहुँच जाएगा ना। तो जब वो पहुँचा ही नहीं पाएगा ब्लड, ना ब्लड के पास ना तो एनर्जी जा रही ना तो ऑक्सीजन जा रहा, तो भाई सेल डेड होने का मतलब आदमी डेड हो रहा जो है। हार्ट का काम है पंप करना। किडनी का काम क्या है, किडनी का काम तुमने एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ बराबर कई लोगों को डायलिसिस चलती रहती है, ठीक है, डायलिसिस चलती रहती है। भैया का करो डायलिसिस, काहे जाते है भैया, तनी खून सफा करावे, खूनवा गंदा हो जाता है ना, वह तो सफाई करावे जाते हैं ना। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन कर रहा है, ब्लड को प्यूरिफाई का काम कौन कर रहा है, किडनी कर रहा है। अच्छा ब्लड कौन बना रहा है, किडनी बना रहा है। शुद्धिकरण कौन कर रहा है, किडनी कर रहा है। हार्ट क्या काम कर रहा है, पंप कर रहा है। अब भैया फेफड़ा तो शुद्ध करता है। अब यहाँ शुद्धिकरण का जो काम हो रहा है, प्यूरिफिकेशन का काम हो रहा है, कुछ लोग भाई दोनों करता है, हार्ट भी करता है फेफड़ा भी करता है भाई। तो एक तो हो गया भैया, कहें कि भैया अगर फेफड़ा करता हो तो हम डायलिसिस क्यों कराते, किडनी वाला हम क्यों लेते हैं। हम कहते हैं शुद्धिकरण का काम किडनी कर रहा है। तो लोग क्या गलत बोल रहे थे कि फेफड़ा नहीं करता है। अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों मार दो, अगर एक ऑप्शन मारना हो तो केवल किडनी मारो। फेफड़ा क्या कर रहा है, दौड़ते वक्त क्यों सांस ले रहे हो, क्या हो रहा है उससे, ऑक्सीजन लो CO2 निकालो, ऑक्सीजन लो CO2 निकालो, ऑक्सीजन लो CO2 निकालो। फेफड़े के पास क्या हो रहा है, ब्लड वहाँ, फेफड़ा जो होता है ना, फेफड़ा तुम अभी जाओगे, मतलब 2 लोब होंगे, फिर छोटे 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 होते जाएंगे, फिर वहाँ ब्लड की सिरिका एकदम पतली पतली वहाँ रहेंगी। उनका काम क्या है कि वहाँ से जो O2 लोगे उसको खींचेंगे, CO2 जो लाई होंगी वो कर देगा। मतलब ज़्यादा कम ऑक्सीजन वाले के ज़्यादा ऑक्सीजन। यह राय
हम फेफड़ा रहे जोन ब्लड आए, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। जो फेफड़ा था, फेफड़ा जो था, अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, चलो पीछे हो जाओ, बैठ जाओ। तो उसमें क्या हो गया, फेफड़े का काम क्या हो गया, जो ब्लड आया, ब्लड जब आया तो ब्लड किस क्वालिटी का था, ब्लड में क्या था, ऑक्सीजन कम था, CO2 ज़्यादा था। जब फेफड़े से बाहर निकला, ब्लड में क्या हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा, CO2 कम। फेफड़े का काम क्या हो गया, जो ब्लड जा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ देना, ज़्यादा कर देना, और CO2 खींच लेना। इंग्लिश में बोले, जो ब्लड आ रहा है, कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन कम है, जो ब्लड निकलेगा ऑक्सीजनेटेड होगा वो। तो प्यूरिफाई का काम ये भी, लेकिन प्यूरिफाई का जो काम हो रहा, मतलब किस हिसाब से तुम देख रहे हो, ये फेफड़े का काम बस इतना है कि जो है कि उसमें से जो है कि जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा कर देना। किडनी का काम क्या है, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण तो, लेकिन मेन पूछा जाए किडनी क्यों हो गया, भैया डायलिसिस क्यों करवाने लोग जा रहे हैं, भैया जाए तनी खुनवा साफ करवा ली। वो सीधे सीधे बोला था किडनी के काम का है ब्लड साफ करवावे, अपन ब्लड अच्छी क्वालिटी के ना हो गया वो काम जो ना है कि चाहे उसमें क्या करेगा, जो तुम्हारी मोटी नली होगी पकड़ लेगा वो, चाहे हाथ का पकड़ लिया, यहाँ का पकड़ ले, सिरे का कोई भी पार्ट पकड़ ले, कोई वेन वाला पार्ट पकड़ ले, आर्टरी वेन उस पर कभी आएंगे, वेन में क्या होगा उसको पकड़ेंगे और मतलब जो है कि वहाँ से ब्लड निकालेंगे, क्योंकि वेन में तुम्हारा क्या होता है, कौन सा खून होगा, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, वो करोगे तो अब किडनी इतना सही काम नहीं कर पा रहा, जो है डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेट फेफड़ा से मतलब है, जो उसमें ऐसे खून रहेंगे जहाँ अच्छी क्वालिटी का, मतलब ये सारी चीज़ें ये सब नहीं रहेंगी, जो गंदी चीज़ें हैं, क्योंकि तुम्हारा किडनी क्या हो रहा, गंदी चीज़ को निकाल ही नहीं पा रहा है। किडनी क्या हो गया कि किडनी का काम क्या है कि मतलब जो है कि वाटर, मतलब जो है कि वाटर कंट्रोल का, तो कितना पानी बाथरूम के रूप में निकालना है, कितनी गंदगी निकालना है, पीलापन नहीं आने लगता है, वो गंदगी ही होती हैं जो है वो सारी चीज़ें, कितना वो सारी चीज़ें निकालनी, जब वो काम नहीं कर पाता है तब हमको डायलिसिस में जाना पड़ता है, हर महीने, हर हो सकता है हर दूसरे वीक हो रहा, हर एक, डिपेंड करता है पेशेंट कैसा है, पेशेंट कैसा है, पता लगा कि भाई इस स्थिति अच्छी नहीं है तो भाई पता लगा हर दूसरे वीक डायलिसिस करवाना पड़ रहा है, किसी का 1 महीने चल रहा है, नहीं कराओगे तो देखो उसकी हेल्थ ख़राब होने लगती है, कहीं यार ठीक से बिहेव ना करते हैं, जैन का डायलिसिस तू अपन जाके तू करवा दे। तो सीधा सीधा काम शुद्धिकरण कौन करेगा, किडनी करेगा। हार्ट का काम क्या, पंपिंग है, जो है हर भाग तक पहुंचाना, और फेफड़ा का काम क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा करना ब्लड का। और लीवर का काम बताएं ना अभी, डाइजेशन का क्या मतलब हुआ, डाइजेशन को हमको ज़रूरत बस इसीलिए पड़ गई कि हम चाहे जो कुछ भी खाते हैं हमको किस रूप में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब तुम दौड़ रहे थे, तुमको चाहिए क्या, हमको कह रहा है कि भैया दौड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी सप्लाई हमको ग्लूकोज दो और ऑक्सीजन दो। पूरा शरीर किससे बना, सेल्स का, हर सेल्स कहेगा जल्दी जल्दी तुम हमको ऑक्सीजन दे दो, ग्लूकोज दे दो, हम तुमको ATP दे देंगे। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी होती है, कैलोरी आएगी, तुम और दौड़ते रहोगे। चलो भाई, खाना में कुछ खाए पिया तो है नहीं, खींच तो ले बा, सच में ऑक्सीजन तो सप्लाई तो खाई दे बा, अगर कुछ खाए ना रह बे, ग्लूकोज के दे, फिर जितना देह रहा शरीर में स्टोर हो तो खत्म हो जाए दौड़त दौड़त। मैराथन वाले 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर गया, उसके बाद तो हालत ख़राब हो गया, स्टेमिना ना आए जो ना है। तो यही लिए कहा थे पाचन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ गई, वो हमको जो चीज़ें मिल रही, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इसके रूप में मिल रही हैं, और हमको क्या चाहिए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल ये चाहिए। तो वहाँ से उसको यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, पाचन तंत्र करेगा। वो पाचन तंत्र जो करेगा कहाँ शुरू होगा, खाना यहाँ से खाओगे, जैसे खाना यहाँ से खाओगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाएगा, टाइलिन एंजाइम होगा, आसोफेगस होगा, ग्रास नली होगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, पेट होगा, पेट के बाद तुम्हारा छोटी आंत, 3 पार्ट, डेडुनम,
जेजुनम, इलियम, उसके बाद तुम्हारा कोलेन होता है और फिर लास्ट में जो है निकल जाता है वहाँ से। तो चीज़ें ली किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के रूप में ली। करते 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 छोटी याद जेजुनम में गया, वहाँ से जो है ये सारी चीज़ें टूट चुकी हैं। अब वो सब चीज़ें बड़ा बड़ा जो मॉलिक्यूल था एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया। जैसे मान के तौर एक कार्बोहाइड्रेट मैंने दिखा के रखा सेलुलोज, 10,000 की चेन है ग्लूकोज की, तुमने खाए, यहाँ लाते लाते तुम्हारी छोटी याद तक इसको ग्लूकोज में तोड़ दिया और इसके बाद जो है वहाँ एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है। छोटी याद में एब्जॉर्प्शन चालू होगा किसमें, अब वहाँ जो ब्लड जाएंगी इनको ला भाई, अरे ग्लूकोज लाओ और लाओ, फैटी एसिड, अमीनो एसिड लाओ 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 लो, धुआंधार लिया, ग्लूकोज लेके भगा। लीवर कहेगा भाई तू इधर ला, कहाँ जा रहा है, क्या है, क्या लिए हो, इधर दिखाओ क्या क्या लिए हो। पता लगा लेके जा रहा है उसमें साइनाइड लेके जा रहा है। अरे उसको खून को क्या भरोसा साला जो है कि आदमी ये लिया कोनो पियक्कड़ मिल गया, दरुआ केवल पिया है, मारा एकदम दारू पिया और नीट पे नीट मारे जा रहा है वो जो है। ब्लड तो भाई जो मिला लेके आ गया है। लीवर कहेगा अरे पागल आदमी का तुम, कहाँ भेज रहे हो इसको सब जगह, कैसा करो ये सब जो साला ऊट पटांग चीज़ें जो है ऐसा करो, कंट्रोल करेगा उसको। कहेगा ऐसे तुम उधर, मतलब अगर पता लगा कोई आदमी ऐसा है बहुत खाने वाला आदमी है, कुछ काम ही नहीं करता है, क्या हो जाता है, मोटा जाता है। लीवर क्या करेगा, देखेगा यार साला काम तो कुछ करता नहीं, खाए जा रहा, धुआंधार एकदम ठोके जा रहा है, तो बोलेगा ना कर रहा तो इसको स्टोरेज करवा दो कहीं। अब स्टोरेज होगा ही नहीं, इधर उधर करवाओ, और अच्छा खासा लीवर भी स्टोर करता है कई चीज़ का। अब लीवर बीच में आएगा भाई, उसको एक रेगुलेटर का काम करेगा वहाँ। उसके बाद जो है तुरंत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कहेगा जाओ जाओ ब्लड भाई तुमको जाना है, सारी शरीर के पास पहुँचा देगा। हर शरीर पे पहुँचाने का मतलब है तुम्हारा हर चीज़ किसके बना है, सेल। अब वहाँ सेल, अभी तो हम प्लांट सेल दिखाएं, अगर तुम्हारी सेल हम बना दें यहाँ एक जो है ह्यूमन बॉडी का सेल, खट से तुम देख लोगे प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है। इसमें खटाक से फर्क आ गई, तुमने देखा खट से बोल दोगे ये तो एनिमल सेल है, क्योंकि हमेशा इस सेल वाल इसमें कहीं है ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये केंद्रिका। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा होगा यहाँ पे जो है ये वाला जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। जो दौड़ते समय ना तुमको एनर्जी चाहिए, यहाँ क्या है कि सब ये ब्लड वोड सब आ रहा है, ठीक है, यहाँ ब्लड अपना इस साइड से तुम्हारा ब्लड ये सब जा रहा है। ये कहा कि भाई ला 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 ला, क्या क्या लाए हो, दे 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 भाई, एक ऑक्सीजन और ग्लूकोज दे भाई, हाँ जल्दी दे। लिया इसको। हर चीज़ तुमसे किससे बना, सेल से बना है। कहा लाला ऑक्सीजन लो, ग्लूकोज, बहुत सही, लाजवाब, जैसे तुम दिए बना के तुमको दे दिए एटीपी। और इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा। यही तुमको जो है कैलोरी प्रोवाइड करेगा यही। तो डाइजेशन सिस्टम का बस इतना है कि जो है कि यहाँ जो हमको चीज़ मिल रहा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के रूप में मिल रहा, और हमको किस में तोड़ना ही है। क्योंकि जब तुमको डाइजेशन सिस्टम पढ़ाया जाएगा, अभी देखा जाएगा, उसमें यही बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट ये वाला फला वाला, यहाँ टाइलिन एंजाइम था, और अच्छा फिर पेट में आया, पेट में यार वहाँ तो बड़ा एसिडिक होता है, पीएस 2.1.8 2.3 होता है, पेप्सिन और रेनिन काम करते हैं। पेप्सिन रेनिन का क्या काम है, पेप्सिन क्या बोलेगा, इसको उठाएगा प्रोटीन को, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में छोड़ देगा। पॉलीपेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड का थोड़ा बड़े बड़े रूप होते हैं। उसके बाद तुम किस में गए, जब छोटी आंत में पहुंचने वाले हो तो उसमें 2-3 लोग भाई हेल्प करने वाले और आ जाते हैं। एक पैंक्रियाज आ जाता है खटाक से, पैंक्रियाज आएगा, पैंक्रियाटिक जूस डालेगा। और एक तुम्हारे होते हैं लीवर, और तुम्हारा उसी के साथ लगा हुआ तुम्हारा होता है गाल ब्लैडर, बाइल जूस वो देते हैं। पैंक्रियाज वाले देगा, पैंक्रियाज वाले ऐसे ऐसे जूस देंगे, वो तीनों को पचाने में काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। वो देखोगे कौन सा, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, 4 तुमको एंजाइम दे देगा।
वो एमाइलेज क्या करेगा, कहेगा लाओ लाओ लो, लाइपेज देखेगा, अच्छा अच्छा चलो फैट और जो मिला इसको तोड़ दो, इसमें फैटी एसिड में तोड़ दिया, और ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन प्रोटीन को उठा लिया, और ऐसे ऐसे जो है इसको किसमें हेल्प करेगा, लास्टली सब मिलजुल के सबका काम क्या होगा, जितने भी ये सब होंगे सब मिलजुल के ग्लूकोज, फैटी एसिड, पॉलीमर, अमीनो एसिड में इसमें तोड़ दो, ये हम तोड़ देंगे, उसके बाद वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन पे वो शरीर के हर भाग में पहुँचेगा, वो सारी चीज़ें। तो मोटा माटी तुमको डाइजेशन सिस्टम समझाने का ये पूरी ये सारी चीज़ें ये चली जो है। अब हम आएंगे जब डाइजेशन सिस्टम अब करने जा रहे हैं तो उसकी बारीकी में सब चीज़ थोड़ा जानना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, पिछला वाला क्लास कर लेना, मान के चलो अभी हम जैसे कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका कर रहे हैं, तो इसमें बार बार हम 3 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये 3 चीज़ें जो होती हैं जो इसमें नहीं होती हैं, ना तो सेल वॉल होता है ना क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट इसमें हो गया तो जंतु सेल में उनकर कब जरूरत पड़े, हम अहिन खुद है अगर प्रकाश फोटोसिंथेसिस कर ले, समझत है या, एक महामानव बन जाएंगे हम। क्या हो जाएंगे, महामानव। एक ऐसा जीव तैयार हो जाए जो मतलब जो है कि जिसके अंदर आदमी वाला सारा गुण हो, पादप वाला गुण। तुमको क्या करना है, ऐसे है H2O है, CO2 है, खुद है ग्लूकोज बना लेंगे हम, प्रकाश की रोशनी आ रही है, हमको खाने की क्या जरूरत पड़ेगी, फिर हम क्या हो जाएंगे, स्वपोषी हो जाएंगे। और ऐसा स्वपोषी जो दौड़ भी रहे हैं, ऐसा मैराथन दौड़ेंगे कि इतना पूरा ब्रह्मांड कभी रुकेंगे नहीं जो है। कैसे, क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर हो ही गया, मतलब क्लोरोप्लास्ट और कुछ कुछ चीजें जरूरत पड़ेगी, क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर हो ही गया, ला भाई दौड़ रहे हैं, पानी तो हवा में हैया है, पानी हवा में होता है कि नहीं, तालाब है, तालाब में पानी कम क्यों हो गया, 2 रीजन है, या तो पानी नीचे चला गया या एब्जॉर्ब ऊपर जा रहा है, कोहरा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो कई बार देखो पेड़ पौधे, एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर उग जाता है, अधिपादप बोलते हैं उसको कहाँ से पानी मिल रहा है, या तो जड़ से ले लेगा मतलब जिसमें है, ना तो वातावरण से खींच लेगा अपना जो है वो, और वातावरण में CO2 धुआंधार है। मेरे साथ भी हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, हम दौड़ते रहेंगे, पानी खींचते रहेंगे, और CO2 हैया है, और सबसे प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। प्रकाश अगर तुमने नहीं दिखाया, ये इक्वेशन गलत तुम्हारी। लाइट मिल गई, लाइट मिल गया, खास से हम क्या बना लिए, ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमको चाहिए, हमको अपनी डाइजेशन सिस्टम की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ब्लड के पास भेजें, ब्लड सब जगह भेज देगा, ना जो है किसकी ज़रूरत, ना तो कुछ खाए की जरूरत, मुंह के कोनो जरूरत नहीं आदमी के, आसोफेगस कोनो जरूरत नहीं, पेट कोनो जरूरत नहीं होकर, छोटी आंत बड़ी आंत कोनो जरूरत नहीं होकर, हमका मिलता है अनंत काल तक हम दौड़त रह जाओ, महामानव तैयार कर ले बा, ये वहीं तक क्यों सोचे ना है बा, क्यों सोचे हो तो पे जो है बनावा पाले आगे चल के तो जो है, ठीक है। अच्छा चलो, एक बार हमेशा हर बार बम फूटनी अच्छी चीज़ है कि अच्छी, बम फूटना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये बार बार सबसे पूछते हैं, बम फूटना कहाँ फूटे, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बम नहीं फूटेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कब, कहाँ, कितनी दूर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये सब तुम दिमाग में लगाओ, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। जानते हो अपने यहाँ जो NCERT लिखी गई है ना, NCERT जैसे स्टार्टिंग पढ़ाया जाता है, उसने हमेशा पहला स्टार्टिंग में कई जगह, जैसे NCERT जब पहला लेक्चर कहीं तुम शुरू कर, उसने सबसे पहले बताया भाई देखो कुछ नहीं, पढ़ने का सबसे है, हम नहीं मानते भाई, बात खत्म, हम नहीं मानते, लो पहला क्वेश्चन करो। मैंने पूछा बम फूटना अच्छी बात है, नहीं, तोरे दिमाग नहीं फूटा कहीं, लेकिन रियलिटी क्या, अगर बम ना फूटे तुम एट द मोमेंट मर जाओगे। टेम्परेचर यहाँ कितना हो जाएगा, -200 डिग्री सेंटीग्रेड, और खड़े खड़े हम जम जाएंगे, ब्लड जम गया, दिमाग जम गया, एट द मोमेंट हो जाएगा। क्यों,
तुम्हारे दिमाग में आता है तो बम भाई एक बार फूटा था, कहाँ फूटा था? सेकेंड वर्ल्ड वार जब फूटा, जब 2 बम गिराया गया, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, हिरोशिमा नागासाकी पे। हिरोशिमा पे सेकेंड वर्ल्ड वार कब तक चला था? 1939 से 1945। 1945 में भी जापान सब हार मान लिए, जापान नहीं हार मान रहा था, और जो है यूएसए को बची थी चुल। ये मेरे पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, मौका मिल गया जाके 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराएं, तब भी वो नहीं माने। 9 अगस्त नागासाकी पे गिराए, तब जाके उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो तुम्हारे दिमाग में ये है कि अरे भाई परमाणु बम फूट जाओगे, नागासाकी हिरोशिमा पे गिरा था, तो ऐसा केस हो गया कि जब गिरा 10 लाख मर गए, उसके बाद जो है जितने लोग आज तक पैदा हुए, नस्लें खराब हो रही हैं। तो भाई फूटना गलत चीज़ है ना। यही बम कहाँ फूटा? सूरज में फूट रहा है। हर सेकेंड जो है हज़ारों लाखों बम फूट रहे हैं। और ये तो तुम हल्का वाला बम फोड़े थे, वहाँ बड़का बम फूटता है। अभी जो तो बम गिरा है वो तुम्हारा न्यूक्लियर बम था, एटम बम था, हाइड्रोजन बम नहीं गिराया गया है कहीं। 2 प्रोसेस होते हैं, फिजन और फ्यूजन। आज तक जितना जो है गिराया गया है वो फिजन बम है, विखंडन बम, यूरेनियम वाला। यूरेनियम तुम गिराते हो, यूरेनियम प्लूटोनियम सब चाहते हैं कि भाई कहीं से मिल जाए, बम बना के मारे, एकदम धुआं धुआं कर दे। लेकिन जो फ्यूजन बम होता है उसमें हाइड्रोजन का काम होता है। हाइड्रोजन उसके आइसोटोप, हीलियम जो है आइसोटोप पे आएंगे कभी। तो उस केस में क्या होता है, लेकिन वो बम फूटने के लिए पहली कंडीशन है कि तुम जो है लगभग हज़ारों डिग्री या 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पैदा करो। अगर तुमको हाइड्रोजन बम फोड़ना है तो पहले परमाणु बम गिराओ, ये फ्यूजन वाला यूरेनियम वाला बम गिराओ, टेम्परेचर हो जाएगा, फिर वो फटेगा। और जब वो फटेगा ना, फिर फाड़ देगा। और वो बम फूटा तुम्हारा सूरज में हर सेकंड। और वही जो ये रोशनी मिल रही है ना, उसी की रोशनी है, वही रोशनी है जो हाँ ये बन रहा ग्लूकोज। ये नहीं तो कुछ भी नहीं, वो सारी चीज़ें। और वो भी तुम बोलोगे भैया गाँव कमाल की बात कर रहे हो यार, नागासाकी हिरोशिमा में गिरा था तो चलो 10 लाख तो मर गए, पूरी नस्ल खराब हो रही है, जो है आज भी खराब हो रही है। तो यहाँ का पृथ्वी भी क्यों नहीं हो रही है? सवाल उठाओ इसको। सूरज भी शरीफ नहीं है, वो जब छोड़ेगा ना सब छोड़ेगा। अगर यहाँ बम फूटा तो रेडियो एक्टिव किरणें निकली थी, वहाँ से भी सारी रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही हैं, गामा, अल्फा, बीटा, एक्सरे सब निकल रही वहाँ से। लेकिन हम सिक्योर है ना, क्यों? हवा है, ये हवा बहुत काम की चीज़ है। ऊपर जाओ, यहाँ से गर्मी पड़ी, भाग जाए शिमला, मनाली, कुल्लू। क्यों? ठंड पड़ रही है। क्यों? भैया पहाड़ पे जो ना है ठंड पड़ा था, मुंह उठा कर से बोल रहे हैं। अब क्या है, पहाड़ पे ठंड पड़ा था, रीजन है ओ पे आओ, लेकिन रेशियो क्या बनता है, जैसे हर 1 किलोमीटर तुम जाओगे 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाएगा। गर्मी में यहाँ का टेम्परेचर 45, हिमालय कितना ऊपर है? 2.5-3 किलोमीटर। हिमालय की ऊंचाई देखो 3.5 जो भी होगी, 3.5 किलोमीटर। 6.5 के हिसाब से अगर टेम्परेचर कम करो, 6 का 18, 24, 25, 8, 6 का 18, 22, 25, वहाँ टेम्परेचर कितना चल रहा है इस समय? अच्छा 22, 25, ये वाला टेम्परेचर। अरे वहीं चलो यार शिमला। जैसे ऊंचाई पे जाओगे टेम्परेचर कम होता जाता है, लेकिन मैंने बताया था कि एक लेवल पे कम हो जाने के बाद फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर ऐसा बढ़ेगा कि वो पृथ्वी के ऊपर जाओगे ना, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा गर्म होती है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आज सबके पानी गर्म करते हैं यार, और हुआ 500 डिग्री सेंटीग्रेड चलता है। काहे होता है? वह चचा सब रेडियो एक्टिव सब आ रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे जो हैं, और जो रास्ते मिल रहा मारामारी चल रहा है। सूरज यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा सोचना नहीं है। स्पीड कितनी होती है लाइट की? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी जाती है? 3 लाख किलोमीटर। रोशनी आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। खट से कैलकुलेट कर दो, 14 कुछ ऐसे मिलियन जो भी अपना निकाल लेना जो है। जब सूरज से वहाँ ये सारी चीज़ें निकली, बीच रास्ते में इसको कोई मिलता है? कोई नहीं मिलता है।
स्पेस क्या है, पूरा वैक्यूम है, ना कोई हवा ना कोई कुछ, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वहाँ से सब जितनी रेज हैं सब निकलते 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 जैसे पृथ्वी पहुँचाएंगे ये सारी गैसें मिलेंगी। और ये मैंने बताया है कि ये जो तेजु खान लोग होते हैं, गामा, अल्फा, बीटा, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, इनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमेशा ध्यान में इसमें रख लो कि इस चीज़ को, ये छोटा सा बस अपना पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बिब ग्योर। इंद्रधनुष में कितने रंग, 7 रंग, येलो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेना जो होती है, ठीक है। और इससे भी खतरनाक ये क्या है, वायलेट। वायलेट के ऊपर क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। पराबैंगनी कौन रोकता है इसको, ओजोन रोकता है। इसी तरह नाम में भी देखो, नाम भी जो दिया गया है ना, इसे दिया गया। रेड के नीचे क्या होगा, इंफ्रारेड। और इसके बाद यहाँ सब कौन सी होती है, अपना रेडियो वेव होती है। AM, FM और वीडियो वाली कौन सी, तो टीवी वाली जो होती है। और इसके पीछे कौन, अल्ट्रा वायलेट होता है ना, कि ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो मार जो है कि हालत ख़राब हो जाएगी, बोलते हैं ना। ओजोन क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट को रोक लेता है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो यहाँ पता नहीं कितना कैंसर बीमारी हो जाए, वो तो छोड़ो। अगर ये पहुँच जाएंगे तो इनके दद्दू लोग जो वहाँ से निकलते हैं, गामा, एक्स रेज या ETC और भी जो हैं इसमें अल्फ़ा बीटा जो भी हैं, वो सब पहुँच गए तो मारेंगे, ऐसा म्यूटेशन कर देगा आदमी, पता नहीं अगला नस्ल क्या होगा। सुपरमैन वाली खूब मूवी देखे हो ना, हल्क, यही तो अटैक हुआ था उनके ऊपर। आजकल हो नहीं रहे कि म्यूटेंट बनाए जा रहे हैं। बहुत होता है कि आदमी के ऊपर मत करो, चूहा के पकड़ पकड़ जोन मारा थे, चूहा सोचा थे हाथी ना बन जाए। दुनिया में चल रहा सारी चीज़ें जो है। तो हम खुशकिस्मत है, हमको सबको तो यही पढ़ाया गया कि अल्ट्रा वायलेट को रोकता है। लेकिन ये जो 500 डिग्री ऊपर जो टेम्परेचर हुआ है ना, ये क्या होते हैं, एक तरीके से तुम्हारे सोचने के हिसाब से बोल लो, ये कौन होते हैं, 100 मीटर वाले रेसर होते हैं। ये सब कौन होते हैं, मैराथन वाले होते हैं। हंड्रेड मीटर वाले रेस ज़्यादा जा पाते हैं, ताकत तो बहुत होती है। जे रास्ता मिला मार एकदम गर्दा, लेकिन वहीं टैम बोल जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इनकी फ्रीक्वेंसी कम, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ये क्या होते हैं, वहीं बीच में उनको सब रोक लेंगे। कौन रोकेंगे, यही सब भाई लोग। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो वायुमंडल में कितना पाया जा रहा है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। यही भाई लोग उनको कहते हैं आ जाओ, मार पिटैया होंगे एकदम। लेकिन इधर ऑक्सीजन लहूलुहान हो गया, नाइट्रोजन लहूलुहान हो गया। लहूलुहान हो क्या मतलब है, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया। वो किस में चेंज हो गए, आयन में चेंज हो गए। और उनको क्या बोलेंगे, आयन मंडल। या एकदम गर्म हो गए तो उस स्फीयर को, मतलब पृथ्वी के चारों ओर एक गोला बन गया ना आयन का, जो है गर्म वाला गोला, थर्मोस्फीयर। थर्मो मतलब गर्म, स्फीयर मतलब गोला। तो ये मत सोचो कि जो है कि केवल अल्ट्रावायलेट को रोक रहा है। उससे पहले जो लोग, कई लोग रोके, आज तक उनको क्रेडिट ही नहीं दिया गया। और उसमें मैंने बताया था, अर्थ के ऊपर जैसे जाओगे तुम्हारा स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें करके दिखाई गई थी। इसलिए जो हमेशा जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कभी आएंगे, इनका वेवलेंथ कैसे क्या होता है, लेकिन तुमको एक समझ के लिए ये सारी चीज़ें आइडिया हो चुकी हैं। तो पाचन तंत्र का केवल इतना मतलब था, जो हमारा जो है कि कार्बोहाइड्रेट जो भी खाओ पियोगे भाई, अगर ग्लूकोज मिल जाता तो इस पाचन तंत्र की क्या ज़रूरत। क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर डाल लो, एक फराक पहन लो, क्लोरोप्लास्ट बनता रहेगा जो है, और ग्लूकोज निकलता रहे, वो करो। तो हम चल रहे हैं बारीकी पे चलेंगे, हम चलेंगे तुरंत जो है एक फिगर बनाएंगे खटाक से आदमी का जो है, ठीक है। और
खैर कुछ ऐसे ऐसे क्योंकि वीडियो में रहते हैं तो कुछ कुछ हम चीज़ें तुमसे पूछते रहेंगे। अगर हम इसको मिटा भी रहे हैं, इस पर हल्का पानी डाल दो जो है। वीडियो चल रहा ना, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें। सेल की खोज किसने की? क्योंकि देखो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, खोजने वाले कौन है? बाहरी फिरंगी। अपने वाले किए, लेकिन हम सब जो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, तो जितना नाम, अगर हम लोग आगे रहे होते तो भाई हम भी नाम दिए होते। जो है भास्कर को कोई जानता है, आर्यभट्ट को कोई जानता है? हम ही लोग जानते हैं, बाहर वाले कोई नहीं जानता है, ठीक है। सुश्रुत मेडिकल कितने बड़े थे, कोई नहीं जानता। तो क्योंकि जब हम आगे नहीं, और तो बता दो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। एक रॉबर्ट हुक के एक ऊ रहन भाई रॉबर्ट ब्राउन, उन के कर करे रहन केंद्रक के। ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम सुने हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिक। कहपे करे रहन उन अपन एक्सपेरिमेंट मटर। मटर के नाम पाइजम सटाइबम। अरस्तु के हैं केकर बाबू हैं जीव विज्ञान के। थियोक्रेस्टस के कर हैं किसके? चार्ल्स डार्विन का नाम सुने हो? कौन थे? लो लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना वो कर लो, म्यूट में कर लो। कई कई पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताओ, लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं? अच्छा सुनो, हेपेटाइटिस सुने हो? हेपेटाइटिस बीमारी का नाम सुने हो? ठीक है, हेपेटाइटिस बीमारी का नाम सुने हो तो अच्छा। लीवर की मतलब देखो, कई बार होता है ना बायोलॉजी, लॉजी मतलब एक तरीके से लॉगस, मतलब ये शब्द जो लगभग जो बने कहाँ से बने हैं? कौन बनाएगा? जो दुनिया पर राज किया है, जिनके हिसाब से दुनिया चल रही है। किसके हिसाब से दुनिया चल रही है? इंग्लैंड के हिसाब से। उनका सूर्यास्त कभी अस्त नहीं होता था। अमेरिका लोग क्या उन्हीं के बच्चे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले उनके बच्चे हैं, मालूम है ना ये सब। 500 साल पहले ना अमेरिका था, ना तो अमेरिका की बात करेंगे, ना नॉर्थ अमेरिका, ना साउथ अमेरिका, ना तो ऑस्ट्रेलिया। मतलब इकट्ठे तुम्हारे 40-50 देश नहीं थे जो इसमें आते हैं। नाम लो, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, नीचे जैसे जाओगे तुम्हारे पूरे ये साउथ अमेरिका में जितने, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, बेल्जियम, चिली, अर्जेंटीना, सूरीनाम, ये सारे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इनको नई दुनिया बोला जाता है, इनको इस 500 साल पहले जो है कि इनको बारे में मालूम ही था नहीं जो है। तो यही लोग खोजे, मतलब इन्हीं के भाई लोग, इनके भाई लोग जब इंग्लैंड के बोलते हैं तो कॉलोनी किनकी थी पूरे वर्ल्ड में? सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की थी, उसके बाद स्पेन की थी, फिर फ्रांस की थी, फिर बाकी तुम्हारा इटली हो गए, इटली वालों को हो गया, जर्मनी, फिनलैंड, इनके सब अपने वो सारी कंट्री थी। तो ये सब क्या है? सब क्रिश्चियन है। एक समय ये भी हमारे सब जैसे थे जो है क्रिश्चियन। तो बाद क्रिश्चियन 2023 ही क्यों चल, हम मान के चल रहे हैं। गिनती जो है 2023। इंग्लैंड वाले क्या कहेंगे? हम क्या हैं? दद्दा। अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, जेल में था जो है, कैदी था, तो होता है ना खाना लेने के लिए जो है कि अपना लाइन में लगे थे, तो उधर लाइन लगी थी, तो अमिताभ बच्चन अपना खाना लेके लाओ खाना दिया, आ गए 10 जने, काहे लाइन के फॉलो ना करते ही जो ना है। अमिताभ बच्चन क्या बोले? हम जहाँ पे खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू हो जाती है। इंग्लैंड वाले क्या बोले? हमारी दादा, हम जहाँ से खड़ा लाइन में शुरू है। यही लिए तो हर टाइमो जोन बा इंडिया के क्या लिखा रहता है? GMT 5+।